दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए सामान्य प्रबंधन के अध्याय 11 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बात करता है उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। अगर आपने हमारे सभी वीडियो देख लिए तो आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं वीडियो से ही पूछे जाएंगे। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो बुक आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। पहला प्रश्न पूछा गया, वस्तुओं की सहायता से उपलब्धता कराने के लिए बनाया गया अधिनियम है। दोस्तों, यहाँ पर वस्तुओं की सहायता से उपलब्धता कराने के लिए बनाया गया अधिनियम होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम। आपको प्रश्न पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो डी ऑप्शन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दूसरा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम निम्न किस पर लागू होता है? ए, चल माल पर, बी, विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं पर, सी, अचल माल पर, डी, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वह सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद तीसरा, उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में सूचित नहीं करना निम्न किसका हिस्सा है? इसका ए ऑप्शन उपभोक्ता की भौतिक सुरक्षा का, बी, सूचना के अधिकार का, सी, ए एवं बी दोनों। यह दोस्तों दोनों नहीं है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, होगा डी। इसके बाद चौथा, उपभोक्ता को ISI चिन्हित विद्युत उपकरण का उपयोग करना चाहिए। इसका उदाहरण है, दोस्तों, इसे हम सुरक्षा का अधिकार कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद पांचवा, उपभोक्ता अधिनियम की धारा 2(1)D को परिभाषित करती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। धारा 2(1)D उपभोक्ता। दोस्तों, यहाँ पर भी धारा 2D है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, उपभोक्ता। इसके बाद छठवां, जिला स्तर समिति की नियुक्ति निम्न कौन करता है? दोस्तों, जिला स्तर पर जो समिति की नियुक्ति होता है उसे राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। ना तो ग्राम पंचायत होगा, ना जिलाधीश होंगे, ना ही केंद्र सरकार होगी, केवल राज्य सरकार ही समिति की नियुक्ति करती है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 7, उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों की संख्या निम्न कितनी होती है?
इसमें दोस्तों सदस्यों की जो संख्या है 150 होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 8वां, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल ... वर्ष का होता है। दोस्तों जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 9वां, राज्य मंच के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंच के जो सदस्य होती है उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 10, जिला मंच में कुल सदस्य होते हैं। जिला मंच में भी दोस्तों 3 सदस्य होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 11वां, उपभोक्ता को चोट लगने की स्थिति में निम्न कितना जुर्माना लागू किया जा सकता है। इसका जो बी ऑप्शन है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लागू किया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 12वां, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 13, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को सामान्यतः निम्न किस नाम से जाना जाता है। राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग को राज्य आयोग के नाम से जाना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 14, राज्य आयोग के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है। राज्य आयोग का जो सदस्य होता है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, ए ऑप्शन सही है, 35 वर्ष। इसके बाद 15वां, राज्य आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा क्या है। इसका जो बी ऑप्शन है 20 लाख रुपए से अधिक किंतु 1 करोड़ से अधिक नहीं होगी, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 16, राष्ट्र आयोग के खिलाफ अपील की सुनवाई का अधिकार निम्न किसे है। इसका जो सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 17, जिला फोरम राज्य आयोग एवं राष्ट्र आयोग का निर्णय अंतिम माना जाता है जब तक कि इनके खिलाफ कोई अपील ना की जाए। यह कथन दोस्तों सत्य है, इसलिए ए ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद 18, किसी उत्पाद श्रेणीकरण और विपणन अधिनियम के तहत निम्न कौन सा मार्क निर्धारित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मार्क के बारे में पूछा है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, एजी मार्क उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 19, उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता दोस्तों वह है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पाद का उपयोग करें, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है
बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 20 उपभोक्ता को डॉट डॉट श्रेणियों में बांटा गया है। उपभोक्ता की दोस्तों कोई श्रेणी निश्चित नहीं की गई है, इसलिए डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 21 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निम्न कितने दशक तक चलाया गया? इसे 3 दशक तक चलाया गया था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 22 उपभोक्ता के प्रमुख उत्तरदायित्व है। इसका जो ए ऑप्शन है शिकायत, बी ईमानदारी, सी जानकारी, डी यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 23 राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। इसका जो सी ऑप्शन है SCDRCS बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद 24 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की मांग की जा सकती है, 2019 में की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 25 उपभोक्ता की मृत्यु होने की स्थिति में कितनी जुर्माना निर्माता को चुकाना पड़ता है? अगर किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है तो जिसके द्वारा मृत्यु की गई है उसे सज़ा दी जाएगी। इसका जो बी ऑप्शन है न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, एवं 10 लाख रुपए से कम का जुर्माना। दोस्तों कम से कम उसे 7 साल का कारावास होगा और उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना 10 लाख से कम का नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 26 एपेक्स उपभोक्ता न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता निम्न कहाँ अपील कर सकता है? वह अपील कर सकता है उच्चतम न्यायालय में, यानी कि उच्चतम आयोग में। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को निम्न कब लागू किया गया? इसे लागू किया गया था 20 जुलाई 2020 को, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 28 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने का समय है 45 दिन होता है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, 45 दिन। इसके बाद 29 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अनुसूचित अनुबंध को कहाँ पर परिभाषित किया है? इसका जो ए ऑप्शन है 246 में परिभाषित किया गया है, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। इसके बाद 30 निम्न में से हॉलमार्क को चिन्ह को पहचानिए। दोस्तों हॉलमार्क का चिन्ह इस तरह होता है जैसा कि बी ऑप्शन में दिखाया गया है, इसलिए बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया
31 एक उपभोक्ता को मुआवजे का अधिकार कब होता है? जब उसकी मानसिक हानि हुई या फिर शारीरिक हानि हो गई हो। इन दोनों में से उसे मुआवजा दिया जा सकता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। इसके बाद 32 उपभोक्ता के मूलता अधिकार ... है। उपभोक्ताओं के 8 अधिकार हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इस प्रकार अध्याय 11 जो बात करता था उपभोक्ता संरक्षण के बारे में, इस तरह 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बनते हैं। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो आपको फ्री में मिल जाएगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।